अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अहमद इकराम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों से स्टेप्स टूवर्ड्स योर बेस्ट स्क्रिप्ट के बारे में बात करूंगा। मेरे नज़दीक के 6 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी बेस्ट स्क्रिप्ट तक जा सकते हो। नंबर 1 इज़ आइडिया, नंबर 2 इज़ स्टोरी, नंबर 3 इज़ मोरल ऑब्जेक्टिव जो आप अचीव करना चाहते हो, नंबर 4 इज़ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर डायलॉग्स इंक्लूड होते हैं, नंबर 4 इज़ स्क्रीन प्ले एंड नंबर 5 इज़ फाइनल ड्राफ्ट। आप इन 6 स्टेप्स के साथ ही अपनी फाइनल बेस्ट स्क्रिप्ट की तरफ जा सकते हो और मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ वो कैसे। तो नंबर 1 इज़ आइडिया। सो व्हेन इट कम्स टू द आइडिया ना, आइडिया आप कोई भी कैसे भी कभी भी आप उसको कब कैसे भी कॉइन कर सकते हो। मसला ये नहीं है कि आइडिया कहाँ से आएगा, मसला ये है कि उस आइडिया की मैच्योरिटी कहाँ से आएगी, उस आइडिया का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। आप कोई भी इंसान कोई भी चीज़ ऐसी नहीं सोच सकता जो इस दुनिया में पहले वजूद में ना आई हो। तो इसलिए कोई भी आइडिया यूनिक नहीं होता। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। हम कोई भी आइडिया जो भी सोच रहे हैं ना, तो उसकी मैच्योरिटी का लेवल और उसके एक्सपीरियंसेस का लेवल हमें मैयर करना है। लेट से अगर मेरी एज लेट से 25 ईयर्स है और मैं बोल रहा हूँ कि मोहब्बत ऐसे करनी चाहिए, और यही बात अगर कोई 60 साल के अंकल करेंगे तो उनका एक्सपीरियंस में मेरा एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग के जो एक कोर पॉइंट का और जो उनके कोर पॉइंट का जो डिफरेंस आएगा वो हमें उनकी राइटिंग में पता चलेगा। सो आइडिया इट्स मोर लाइक कि आपने जस्ट एक आइडिया कॉइन किया, आइडिया कॉइन करने के फ़ौरन बाद वो फाइनल ड्राफ्ट तक नहीं जाएगा। आइडिया आपने एक छोटे से पेपर पे कुछ भी एक्सप्लिसिट कहीं पर भी उसको कॉइन करके लिख लिया कि ये होगा। लेट से एक लड़की है एक लड़का है, वो आपस में मिलेंगे और एंड पे उनकी शादी हो जाएगी। दैट्स अ स्वीट लिटिल आइडिया के लव स्टोरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरी, कि उसकी स्टोरी क्या है। स्टोरी के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आप जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनके बैकग्राउंड्स को डिफ़ाइन करें। उनके बैकग्राउंड्स के बगैर आपकी स्टोरी कभी भी कैसे भी करके बन नहीं सकती। फॉर एग्जांपल अगर एक कैरेक्टर है, एक लड़का और एक लड़की है, उनको आपस में प्यार हो रहा है, तो जो लड़का है उसका कोई बैकग्राउंड होगा, वो बैकग्राउंड बड़ा डिटेल्ड होना चाहिए, बहुत डिटेल्ड होना चाहिए। अगर आप एक स्क्रिप्ट राइटर हो तो वो डिटेल्ड कैसे होना चाहिए, उसका आपको पता होना चाहिए कि वो पैदा कब हुआ था, उसकी करंट एज क्या है। अगर आपको पता है कि वो लेट से पैदा हुआ था 90s में और उसकी अभी करंट एज है फॉर एग्जांपल 25, तो आपको पता होगा कि उसका मेंटल स्टेट लेवल भी 25 साल का होगा, तो वो डायलॉग्स भी 25 साल के अकॉर्डिंगली देगा। इमेच्योर डायलॉग्स लगते हैं तब जब के कैरेक्टर की एज ज़्यादा है और वो बातें कर रहा है बच्चों वाली, या बच्चे उसकी एज है 10 से 15 साल और वो डायलॉग्स दे रहा है 50 से 60 साल के। तो बीइंग ए राइटर आपको पता होना चाहिए कि आपका कैरेक्टर की एज क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका कैरेक्टर कौन से एरिया से है, ठीक है, वो किस एरिया से है, किस मुल्क से है, उसकी ज़ुबान क्या है, वो उसके रिलेटिव्स क्या हैं, उसके दोस्त क्या हैं, उसके हैबिट्स क्या हैं, उसको पसंद क्या है, उसको क्या नहीं पसंद है, उसकी आदतें क्या हैं, वो कब नर्वस हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड होनी चाहिए, तो ही आप एक कैरेक्टर की, जब आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री पता होगी तो आप उस कैरेक्टर के बारे में बात कर सकते हो। जब आप उस कैरेक्टर के बारे में बात कर सकते हो तो उसकी स्टोरी आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि मेरा कैरेक्टर यहाँ से चला, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड देन ये हुआ। सो स्टोरी कॉइन करने के लिए कैरेक्टर की बैकग्राउंड हिस्ट्री लिखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्टेप इज़ मॉरल। मॉरल के बगैर कोई भी स्टोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि लेट से अगर आप एक स्टोरी हम बचपन में सुनते होते थे कि अंगूर खट्टे हैं अंगूर खट्टे हैं, तो एक मॉरल था हमारे पास के अच्छा लालच की, एंड उसके बाद उसने ये फील कर लिया अच्छा अंगूर खट्टे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने कोई भी स्टोरी कॉइन की है, उसका कोई भी आपको मोरल निकालना ज़रूरी है। एंड पे आपकी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि हमने क्या कंसीव किया है इसको देखने के बाद, हमने क्या परसीव किया इसको देखने के बाद। अगर वो कोई मोरल नहीं अचीव कर रही, अगर कोई उसको मतलब कोई भी उसको वैल्यू नहीं मिल रहा उस स्टोरी से, तो देन वो स्टोरी डेड है। सो मोरल मिलता है ऑब्जेक्टिव से, कि हम अपने कैरेक्टर को कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करवाना चाहते हैं। लेट से अगर हमने अपने कैरेक्टर को अचीव करवाना है कि वो पहाड़ पे चढ़ जाए, तो उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मोटिवेशन हो, उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसने वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो, तो वो मोटिवेशन उसको अचीव कराएगी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो कहने का मकसद है कि मोरल होना आपकी स्टोरी में बहुत ज़रूरी है। जब आप मोरल तक पहुंच जाओगे तो आपका फोर्थ स्टेप है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आपको तोड़ दे, आपने जो स्टोरी लिखी ए पॉइंट से जेड पॉइंट तक एक पैराग्राफ फॉर्म के अंदर, ए पॉइंट पे ये हुआ ये हुआ ये हुआ फला 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 करते बंदा चढ़ गया, क्या नाम है, पहाड़ की चोटी के ऊपर, ये थी स्टोरी। स्क्रिप्ट उसको तोड़ देगा सीन्स के अंदर, कि पहले सीन ये हुआ था, फिर सीन ये हुआ था, फिर सीन ये हुआ था, फिर सीन ये हुआ था, एंड उसके अंदर स्क्रिप्ट डायलॉग्स ऐड कर देगा
कि रास्ते में हो सकता है उसने बोला हो यार शिट मैं ये कर दिखाऊंगा, तो दैट इज़ डायलॉग उस कैरेक्टर ने बोला था। वो कैरेक्टर डायलॉग भी वही बोलेगा जो आपने पहले स्टोरी में कॉइन किया था कि इसकी एज क्या होगी, उसकी एज फैक्टर से, तो वो उस लिहाज से वो अपने डायलॉग्स बोलेगा। एंड देन क्या है कि जब आपने वो बता दिया कि ये डायलॉग है, ये इस सीन में ये हुआ, इस सीन में ये हुआ, आपने वो स्क्रिप्ट में तोड़ दिया उसको। लेट से अगर आपने ये सीन डिवाइड किया 10 सीन्स के अंदर आपकी स्क्रिप्ट बन रही है, और देन आपने क्या नाम है उसमें डायलॉग्स ऐड कर दिए, तो ये आपकी स्क्रिप्ट बन जाएगी। द फिफ्थ स्टेप इज़ स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं लेकिन एक्चुअल में है। सो वो कितना बड़ा फ़र्क है वो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि स्क्रिप्ट के बाद आपका स्क्रीन प्ले आता है। स्क्रिप्ट हो सकता है कि मैं यहाँ से चल कर वहाँ तक गया और मैंने पानी का एक गिलास पिया, ये मेरा पहला सीन था, मैं यहाँ से उठूँगा, मेरा फाइनल सीन है, मैंने वहाँ पे पानी का गिलास पिया। स्क्रीन प्ले में ऐसा नहीं है। स्क्रीन प्ले में हो सकता है कि मैंने पहले पानी का गिलास पिया और उस टाइम पे मुझे फ्लैशबैक आया मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ था। तो स्क्रीन प्ले डिसाइड करता है कि आपने स्क्रीन पर पहले दिखाना क्या है। स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसको कभी भी कंबाइन मत कीजिएगा। तो जब आप स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट के बाद आप स्क्रीन प्ले पे आते हैं। स्क्रीन प्ले के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं कि आपने लीनियर स्क्रीन प्ले लिखना है, आपने नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले लिखना है, आपने टाइट स्क्रीन प्ले लिखना है, आपने लूज स्क्रीन प्ले लिखना है, आपने बहुत ज़्यादा एक्शन स्क्रीन प्ले लिखना है, तो इमोशनल स्क्रीन प्ले लिखना है। डिपेंड्स ऑन दैट कि आपका स्क्रीन प्ले क्या है, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट करता है आपकी स्क्रिप्ट के साथ। अच्छा, स्क्रीन प्ले के अंदर एक और पार्ट ये भी इंक्लूडेड है कि आपके कैरेक्टर ने किस अंदाज से बोलना है, आपका कैरेक्टर किस अंदाज से चलेगा स्क्रीन के अंदर, आपका कैरेक्टर, आपके जो एक्शंस हैं वो ऑल जो सारे हैं, आपकी प्रॉपिंग कहाँ पे हुई होगी, आपका फ़लाँ सब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फ़लाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो ये स्क्रीन प्ले का पार्ट है। एंड द लास्ट पार्ट इज़ फाइनल ड्राफ्ट। जब आप अपनी सारे स्क्रीन प्ले को, सारी स्क्रिप्ट को, सारी चीज़ों को एक, जब आपका फॉर्मेटिंग हो जाती है ना, सारी की सारी फॉर्मेटिंग हो जाती है कि ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ऐसे था, 10 सीन्स है, पहला सीन, ये दूसरा सीन है, एंड देन उसमें ट्रांजिशंस भी ऐड है, सब चीज़ें ऐड है, वो आपका फाइनल ड्राफ्ट है। वो आपका जो फाइनल ड्राफ्ट निकलेगा दैट इज़ योर बेस्ट स्क्रिप्ट, दैट इज़ योर बेस्ट स्क्रिप्ट। तो अगर आप इन स्टेप्स के साथ जाते हैं अपनी बेस्ट स्क्रिप्ट की तरफ, तब आप कह सकते हैं कि मैंने एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखा। वैसे भी आपने अच्छा ही लिखा होगा, लेकिन इससे ये होगा कि आप श्योर होंगे कि अच्छा जो मैंने लिखा है, और अगर बीइंग अ राइटर अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इसका क्या क्या क्या, आपको उसके आंसर्स आते होंगे। क्योंकि हर प्रोडक्ट का, हर डीवीसी, फिल्म, एक्स वाई जेड कुछ भी, वीडियो या टेलीविज़न का फॉर्मेट का बैकबोन होता है स्क्रिप्ट। सो आई होप कि आप लोग अपने स्क्रिप्ट पे उतनी मेहनत करते होंगे जितनी मेहनत हम सब करते हैं। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, शब्बा खैर, बाय बाय।